औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अला अदुल्लुकुम मा यमहुल्लाहु बिहिल ख़ताया व यरफ़उ बिहि दरजात क़ालू बला या रसूलल्लाह क़ाला इस्बाग़ुल वुज़ूइ अलल मकारिहि व कसरतुल ख़ुता इलल मसाजिद व इंतज़ारुस सलाति बअदस सलात फ़ज़ालिकुमुर रिबात रवाहु मुस्लिम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। जिसने हमको ये जिंदगी दी है, जिसने हमको ये जिंदगी दी है, जिसने हमको ये जिंदगी दी है, साथ ही हमने उसी का छोड़ दिया, साथ ही हमने उसी का छोड़ दिया। और ज़र्रा ज़र्रा है उसी के कब्ज़े में, ज़र्रा ज़र्रा है उसी के कब्ज़े में, जब वो चाहे हिला के कर देगा, जब वो चाहे हिला के कर देगा। और जो इबादतें करे अगर दिल से, जो इबादतें करे अगर दिल से, उसका घर नेमतों से भर देगा, उसका घर नेमतों से भर देगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस्लामी भाइयों और अजीज़ साथियों, पर्दा नशीन इस्लामी माएँ और बहनें, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई व हम्द व सना, बड़ाई व बुज़ुर्गी उस वहदहु ला शरीक के लिए है जो पूरी कायनात का मुरब्बी व पालनहार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद दरूद व सलाम का नजराना हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और ख़ास करके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिरामी, मैं अपने बयानात को पेश करने से क़ब्ल मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि पीछे जो हमारे कुछ बुज़ुर्ग चाचा बैठे हुए हैं, निगाह से छुपे हुए हैं, बस ये हमारा आखिरी ख़िताब है, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि शेख मोहतरम का भी ये फरमाइश है कि इशा की नमाज़ थोड़ा ताख़ीर से अदा की जाएगी। मेरे प्रोग्राम ख़त्म होने के, मेरी तकरीर ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह इशा की अज़ान होगी, नमाज़ होगी। बस आप लोग निगाहों के सामने आ जाएं, बैठ जाएं। आपके सामने जो कुछ मैं बातें पेश करने की जुरात रख रहा हूँ, कम से कम जब आप हमारी निगाहों से निगाहें मिला करके बैठेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तब इंशाअल्लाह हमें और आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने और भरपूर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रात गिरामी, तकरीर करने से क़ब्ल मैं बैठे बैठे यहाँ देख रहा था कि हमारे उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे बयानात पेश किए, लेकिन उन बयानात के दौरान में जब भी हमारे उलमा की ज़ुबान से नबी और रसूल के नाम अदा होते थे, सामईन हजरात, सुनने वाले बैठ करके सिर्फ सुन रहे थे। करना क्या था हमें और आपको? करना ये था कि जब भी हमारे उलमा के ज़ुबान से नबी और रसूल के नाम अदा होते थे तो कम से कम हमें और आपको उस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लेना चाहिए था। मैं देख रहा था फ़ायदा क्या है, और नहीं कहेंगे तो उसके लिए हमें और आपके सज़ा क्या है, लानत क्या है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली सीढ़ी पे कदम रखे तो आपने कहा आमीन, फिर आपने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा
तो कहा आमीन। फिर आपने तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो कहा आमीन। साहबा ने पूछ लिया, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा सुना, आज क्या मामला है? तो आपने फरमाया, कहा मेरे साहबा, अभी अभी जिब्रील अमीन आए और उन्होंने 3 लोगों के ऊपर लानत भेजी। सुन लो मेरे दोस्तों, नौजवानों, मेरे उम्र दराज चचा लोगों, सुन लो ध्यान से। मेरी माँ और बहनें सुन रही हैं मेरी आवाज़, वो भी ध्यान से सुने। कहा कि अभी अभी जिब्रील अमीन आए, 3 लोगों के ऊपर लानत भेजी। पहला इंसान वो जो इंसान अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पा जाए, बाप बुजुर्ग हो गया, माँ बुढ़ापे में पहुँच चुकी है, औलाद मौजूद हैं, बेटियां मौजूद हैं, लेकिन अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाने के बावजूद भी वो अपने माँ बाप की खिदमत ना करे, जिब्रील अमीन ने ऐसे लोगों के ऊपर लानत भेजी है। अब जो लोग अपने माँ बाप को पा करके खिदमत नहीं करते हैं, जिब्रील अमीन की ऐसे लोगों के ऊपर लानत है। फिर आपने फरमाया कि दूसरा इंसान वो है जो रमज़ान का महीना पा जाए, वो नौजवान हो, बूढ़ा हो, रोज़ा रखने के काबिल है भी, कोई ऐसी उज़्र नहीं है, अगर वो रमज़ान का महीना पा जाए, रमज़ान का महीना पाने के बावजूद भी वो मुक़द्दस महीने का रोज़ा ना रखे, तो जिब्रील अमीन ने ऐसे लोगों के ऊपर लानत भेजी है। और तीसरा इंसान वो है कि जब मेरा नाम किसी के सामने लिया जाए, जब मेरा नाम कोई सुने और सुन करके उस पर मेरे ऊपर दरूद ना भेजे, तो जिब्रील अमीन ने ऐसे लोगों के ऊपर लानत भेजी है। तो कम से कम हम और आप चाहे जहाँ भी रहें, मस्जिद में रहें, घर के बाहर रहें, दुनिया की किसी भी खित्ते में रहें, जहाँ कहीं भी हमारे कानों तक के नबी और रसूल के नाम टकराएं, फ़ौरन हमें और आपको बेला चूँ चला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लेना चाहिए। ऐसे खामोशी अख्तियार करके ना बैठें। मेरे दोस्तों, जिस मौजू को लेकर के मैं हाजिर खिदमत हुआ हूँ, मैं आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। मैं सोचता था कि किस मौजू पर बोलूँ, लेकिन मैंने यही सोचा कि नमाज की अहमियत बहुत अहम है। इस वजह से मैंने सोचा कि नमाज ही के ताल्लुक से आप हजरात के सामने कुछ बातें पेश करूं। मेरे दोस्तों, नमाज के ताल्लुक से मैंने कुरान मुक़द्दस सूरह अनकबूत आयत नंबर 45 की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई, बुरे कामों से रोक देती है। जब कोई शख्स खुशू खुजू के साथ, खुलूस लिल्लाहियत के साथ अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह की इबादत करने में मशगूल होता है, अल्लाह को अपना हाजिर नाजिर समझ करके उसके सामने अपने जबीन नियाज को खम करता है, तो परवरदिगार आलम ऐसे इबादत करने वाले बंदे बंदियों को हर किस्म की बुराइयों से रोक देता है। आइए मेरे दोस्तों, हम और आप जो नमाजें पढ़ते हैं, इससे हमें और आपको क्या सवाब मिलता है, इसके फ़वाइद क्या हैं? हमारे नौजवान चंद बैठे हुए हैं, वो भी सुन ले, जो आज नमाजों से बेहद दूरी अख्तियार किए हुए हैं, या हमारे कुछ उम्र दराज भी ऐसे हैं जो नमाजों से बेहद दूरी अख्तियार किए हुए हैं। हमारी माँ और बहनें भी नमाज से लापरवाहियाँ बरती हुई हैं। सुन ले ध्यान से कि नमाज पढ़ने से हमें और आपको क्या फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा मैं पेश कर रहा हूँ दलील के साथ। हदीस सही बुखारी शरीफ की पहली जिल्द और सही मुस्लिम शरीफ की पहली जिल्द के अंदर ये हदीस मौजूद है। हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। बयान फरमाते हैं, मैंने हदीस मुकम्मल पेश की थी, मैं पेश कर रहा हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अला अदुल्लुकुम मा यमहुल्लाहु बिल खताया। सहाबे किराम भी बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने पेश किया। क्या? हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम मा यमहुल्लाहु बिल खताया, ओ मेरे सहाबा, अला अदुल्लुकुम, क्या मैं तुमको ऐसी बात की रहनुमाई न करूं जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे एक एक गुनाहों को मिटा करके तुम्हारे एक एक दर्जात को बुलंद कर देता है। कालू बला या रसूल अल्लाह, सहाबे किराम ने फरमाया, आए अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाइए
वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से अल्लाह मेरे गुनाहों को मिटा करके हमारे एक एक दर्जात को बुलंद करता है। आपने फरमाया, कहा मेरे साहबा सुनो, इस्बागुल वज़ू अलल मकारिह, जब मुअज्जिन ने मस्जिद के अंदर से अजान देना शुरू कर दिया, सामईन सुनने वाले और उनके कानों से अजान की आवाज़ टकराई। जब वो बंदा अजान को सुन करके अब लोटे में पानी लिया और लोटे में पानी लेने के बाद वज़ू बनाना शुरू कर दिया, अगर उसे कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी लाहिक हुई है, अपनी सारी तकलीफ़ों परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए लोटे में पानी लिया, वज़ू बनाना शुरू कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में उसके एक एक गुनाहों को मिटा करके उसके एक एक दर्जात को बुलंद करता है। इस्बागुल वज़ू अलल मकारिम व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, जब बंदा वज़ू करने के बाद अपने घर के दरवाजे से लेकर मस्जिद के दरवाजे तक चल करके आता है, घर के दरवाजे से लेकर मस्जिद के दरवाजे तक जितने कदम के निशानात पड़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में उसके एक एक गुनाहों को मिटा करके उसके एक एक दर्जात को बुलंद कर देता है। व कसरतुल खुता इलल मसाजिद व इंतज़ारुस सलात बाद सलात, जब बंदा मस्जिद में आया, नमाज अदा कर लिया, नमाज अदा करने के बाद फिर उसके दिल के अंदर यह ख्याल पैदा रहा कि कहीं ऐसा ना हो मैं किसी काम में मशगूल हो जाऊं या कहीं खेल तमाशे में मैं मशगूल ना हो जाऊं, मेरी दूसरे वक़्त की नमाज छूट जाए। अगर बंदा ये सोचता है, उसके दिल के अंदर इस तरह का ख्याल पैदा होता है, तो रब्बुल आलमीन उसके बदले में उसके एक एक गुनाहों को मिटा करके उसके एक एक दर्जात को बुलंद करता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे के लिए, ऐसे बंदियों के लिए परवरदिगार आलम एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है, वो उसकी हिफाजत में रहता है, वो उसकी निगरानी में रहता है। ये फ़वाइद हमें और आपको मिलते हैं। जब कोई इंसान अजान सुन करके मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में यह सवाब अता करता है। और दूसरी हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, ये भी बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हदीस के रावी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम और आप जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज पढ़ने से फ़ायदा क्या है मैंने पेश किया, और क्या फ़वाइद है मेरे दोस्तों सुन लो। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या लौ अन्ना नहरन बिबाबि अहदुकुम यगतसिलु मिन्हु कुल्ल यौमिन खम्सा मर्रात हल यबqa मिन दरनिही शैउन क़ालू ला यबqa मिन दरनिही शैउन। सहाबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे दरवाजे के सामने से नहर बह रही हो, नहर, और अगर कोई इंसान उसमें दिन भर में 5 मरतबा नहा ले तो हल यबqa मिन दरनिही शैउन, क्या उसके जिस्म पर मैल कुचैल बाकी रहेगी? काला ला यबqa मिन दरनिही शैउन। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, जब वो इंसान उसमें 5 मरतबा नहा लेगा तो ला यबqa मिन दरनिही शैउन, उसके जिस्म पर जर्रा बराबर मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। आपने फरमाया कि फज़ालिका मसलुस सलातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, यही 5 नमाजों की मिसाल है। जब कोई भी बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है, उसके गुनाहों को ख़त्म कर देता है। हम और आप मुसलमान हैं, नबी की उम्मत हैं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, लेकिन आज हम और आप मुसलमान होकर के नमाजों से लापरवाही बरतते हैं। ये हमारे नौजवान जो गिने चुने उंगलियों पे नजर आते हैं, ये हमारे नौजवान भी नमाजों से लापरवाही बरते हुए हैं। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह का फरीज़ा अदा नहीं करोगे, तो यकीन जानो मुसलमानों, हमें और आपको खसारा ही खसारा उठाना पड़ेगा, नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ेगा। और हदीस भी है कि मरने के बाद सबसे पहले कब्र के अंदर आपको नमाज के बारे में हिसाब देना होगा। नमाज अगर दुनिया में आपकी सही है तो यकीन जाने कि आपकी सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। मेरे दोस्तों, जो मैं पेश करना चाहता हूँ ये कि नमाज हम और आप जो लापरवाही बरते हुए हैं, आज अजान होती है, अजान सुन करके हम और आप दुकान पे बैठे बैठे गपशप में मशगूल रहते हैं। अजान के वक़्त में हमारी और आपकी जुबान भी नहीं रुकती है, हमारे माँ और बहनों की भी जुबान नहीं रुकती है। अजान होती है, घर के अंदर शोर शगापा होता है, दुकान पे बैठ करके हम और आप बातें करते रहते हैं। अजान की अहमियत जो अजान नमाज के लिए दी जाती है,
अजान को सुन करके शैतान अपने टट्टी के रास्ते से हवा खारिज करते हुए भागता है। ये नबी की उम्मत होकर के जब अजान की आवाज सुनती है तो ये अपने आप को, अपने बोल को नहीं बंद करते हैं और हमेशा गपशप में मशगूल रहने की कोशिश रहते हैं। मेरे दोस्तों, अजान हो तो हमें और आपको मस्जिद की तरफ आना चाहिए, अपने बच्चों को लेकर के आना चाहिए, घर की औरतों को हुक्म देना चाहिए कि कम से कम हमारे बच्चे चलो नमाज पढ़ने के लिए, हमारे घर की औरतों तुम नमाज पढ़ो, नमाज से लापरवाही ना बरतो। एक वक्त की नमाज जो हम और आप छोड़ते हैं तो हमें और आपको उस पर अफसोस नहीं होता है। आइए एक वाकया पेश करता हूं मेरे दोस्तों कि जब कोई शख्स जमात से नमाज पढ़ता है तो 27 दर्जा सवाब मिलता है, 27 दर्जा सवाब मिलता है। उबैदुल्लाह ताबई हैं, बयान फरमाते हैं कि हमारे घर मेहमान आ गए, खाना खिलाने पिलाने में मशगूल हो गया। मैं जब गया अपने बगल वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तो देखा कि ऐसा की नमाज खत्म हो गई। दूसरी मस्जिद में गया, देखा वहां भी नमाज खत्म हो चुकी। एक वक्त की नमाज छोड़ने वालों, जमात को छोड़ने वालों, सुन लो ध्यान से। गए दूसरी मस्जिद में, देखा वहां भी जमात हो चुकी। कई मस्जिद में गए, जहां भी जा रहे हैं जमात हो चुकी है, जमात हो चुकी है। जबकि वो 5 वक्ता नमाज के पाबंद थे। जब वो खाना खाने के बाद नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ने के बाद आए, अपने बिस्तर पर लेटे तो उन्होंने ख्वाब का देखा, जिन साथियों के साथ 5 वक्ता नमाज पढ़ते थे उन्होंने ख्वाब में देखा कि हमारे तमाम साथी अपने अपने घोड़े को मैदान में दौड़ा रहे हैं, मैं भी अपना घोड़ा दौड़ा रहा हूं। मेरा घोड़ा मेरे तमाम साथियों से ज्यादा मोटा, ज्यादा फरवा है। मैं भी अपने घोड़े को दौड़ा रहा हूं, लेकिन मेरे साथी अपने घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं। मैंने पूछा, मेरे साथियों बताओ क्या बात है, क्या मामला है कि आज मेरा घोड़ा इतना मजबूत, इतना तंदुरुस्त, इतना फरवा होने के बावजूद भी आज मेरा घोड़ा तुम्हारे घोड़े से आगे नहीं जा रहा है। कुर्बान जाइए मुसलमानों। दोस्तों ने कहा, आए उबैदुल्लाह ताबई सुन लो, आज तुम्हारा घोड़ा हमारे घोड़े से आगे नहीं जा पाएगा। कहा क्यों, किस लिए? कहा बात यह है कि आज हमने यशा की नमाज जमात से पढ़ी है और तुमने यशा की नमाज जमात से नहीं पढ़ी है। कुर्बान जाइए मुसलमानों। उबैदुल्लाह ताबई ने फरमाया, कहा मैं जब यशा की नमाज खत्म हो चुकी, मैं अपने बगल वाली मस्जिद में गया, दूसरी मस्जिद में गया, तीसरी चौथी पांचवी मस्जिद में गया। जब मैंने यशा की नमाज को जमात से नहीं पाया, मैंने यशा की नमाज को 27 मरतबा 27 दर्जा सवाब पाने के लिए पढ़ा। लेकिन हाय मेरी नाकामी, हाय मेरी बर्बादी कि आज मैं ये अपने ख्वाब में मैंने देख लिया कि जो मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतना बड़ा खसारा हुआ। कभी हमें और आपको इस पर अफसोस हुआ? आप नमाज के पाबंद हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं और औलाद आपके नमाज नहीं पढ़ती है। बेटे का हाल चाल लेना होता तो डायरेक्ट क्या करते हैं, बेटा बताओ धंधा पानी कैसा चल रहा है। कभी कोई इंसान ऐसा होगा कि जो सवाल ये करे फोन पे कि बेटा ये बताओ आपने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी? घर के अंदर फोन लगाया, घर के बच्चों का हाल चाल लिया, हाल चाल लेने के बाद कुछ कभी उसने सवाल किया कि बेटा आपने नमाज पढ़ा या नहीं पढ़ा? बेबी आपने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी? माँ नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी? बेटी नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी? कभी ये सवाल हम और आप नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों सुन लो, जो शख्स नमाज से लापरवाही बरतेगा यकीन जानिए क़यामत के दिन से नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ेगा। जब अजान हो तो हम और आप मस्जिद का रुख करें, मस्जिद का रुख करें। आज जो अगर मामूली सी तकलीफ हो जाती है ना तो नमाज छोड़ देते हैं। सर्दी जुकाम हो गया, मौलवी साहब क्या करूं, सर दुख रहा था, पैर दुख रहा था, कमर में दर्द था, मौलाना साहब क्या करूं, बड़ी परेशानी थी, इसलिए नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता हूं। सुन लो मेरे दोस्तों, उबैदुल्लाह ताबई साहबी रसूल हैं। अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम साहबी रसूल हैं, नाबीना है, दोनों आँख के नाबीना है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए कई मील पैदल तशरीफ लेकर के आते थे वो नमाज पढ़ने के लिए। और आपने इजाज़त मांगी कि अल्लाह के नबी ठंडी गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में नमाज पढ़ने के लिए जब मैं आता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए तो मैं नमाज घर के अंदर पढ़ लूँ। अगर हाथ कट जाए, पैर कट जाए, मौलाना साहब से आपसे इजाज़त मांगेंगे, मौलवी साहब क्या करूँ नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ पाता हूँ, बहुत दिक्कत होती है उठने बैठने में, मैं नमाज घर पे पढ़ लेता हूँ। तो मौलाना साहब भी बेचारे कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं है पढ़ लो।
देखो नाबीना है, दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है। आप इजाजत मांग रहे हैं किससे? ताजदारे मदीना से। कहा अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दे दो, मैं चाहता हूं कि नमाज घर के अंदर पढ़ लूं, अपने घर में पढ़ लूं, क्योंकि मुझे वहां से आने जाने में तकलीफ होती है। कुर्बान जाइए मुसलमानों, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम को अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। जैसे ही इजाजत दिए अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम चंद ही कदम गए थे, इतने में जिब्रील अमीन आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगाम लेकर के भेजा। कहा जाओ मेरे नबी से कह दो कि मेरे नबी आपने अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम को नमाज पढ़ने के लिए इजाजत घर के अंदर क्यों दे दी है? उनको देखकर लोग नसीहत हासिल करते हैं। वो नाबीना है, जब मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो उन्हें देख करके लोग नसीहत हासिल करते हैं कि ये नाबीना इंसान है, आंखों से दिखाई नहीं देता है और ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। अल्लाह ने तो हमें सही सलामत आंख अता की है, तंदुरुस्ती अता की है, हम नमाज पढ़ने के लिए क्यों ना जाएं? लोग उन्हें देख करके नसीहत हासिल करते हैं। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को भेज करके बुलवाते हैं और अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम वापस आते हैं। कहा अल्लाह के नबी बताइए, आपने भी तो इजाजत दिया, फिर आपने मुझे बुला लिया। कहा अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम अल्लाह को ये मंजूर नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं मान रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगाम भेजा है, जिब्रील अमीन आए, ये पैगाम सुना करके गए। आए अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आपको मस्जिद नबवी के अंदर आना पड़ेगा। और आए अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ये बताओ, क्या जब अजान होती है तो तुम हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह की सदा सुनते हो? तो कहा अल्लाह के नबी मैं पांचों वक्त की अजान की आवाज सुनता हूं। तो आपने फरमाया आए अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम सुन लो, आए अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम सुन लो, जब तुम हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की सदा सुनते हो तो तुम्हें मस्जिद के अंदर हर हाल में आना पड़ेगा। हर हाल में जिस वक्त हो बागे अज़ा मस्जिद को जावे मोमिना, जिस वक्त हो बागे अज़ा मस्जिद को जावे मोमिना, अब मुँह को छुपाए मिसले जना घर को चलाए बेनमाज। मस्जिद के दरवाजे से आदमी गुजर रहा है लेकिन अल्लाह के दरबार से सदा आ रही है, हय्या अला सलाह आओ नमाज के लिए, हय्या अल फलाह आओ कामयाबी के लिए। ये बंदा अजान की आवाज़ को सुनकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इतना बड़ा नाकारा बंदा जो अल्लाह की सदा को सुनकर अल्लाह के दरबार में ना आए। कितने गए गुजरे हम और आप हैं मेरे दोस्तों। तो कम से कम हम और आप नमाज की पाबंदी बरते। वक्त मेरे दोस्तों शायद कि कम है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठंडी का मौसम आ गया है। अब इस ठंडी के मौसम में तो नमाजी हजरात जो चंद मस्जिद के अंदर नजर आते हैं ना, अब इस ठंडी के मौसम में बिल्कुल अपने घर के अंदर हो जाएंगे, मस्जिद तक नहीं आएंगे। कौन रहेंगे? ये बेचारे बूढ़े जो बिल्कुल चलने से कासिर है, मजबूर है, वो आकर के मस्जिद के अंदर पहुंचेंगे। मेरे दोस्तों कल क़यामत के दिन हमें और आपको इसके मुतालिक से पकड़ होगी। आइए मेरे दोस्तों मैं पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ, नसई शरीफ, तिरमिजी, इब्ने माजा 4 हदीस के हवाले से मिसवाक को जिक्र कर रहा हूँ कि आज हम और आप जो नमाज से लापरवाही बरते हुए हैं, हम और आपको जन्नत कैसे मिलेगी? ये ठंडी का मौसम आ गया, नमाजें छोड़ करके बैठ जाएंगे। ये हमारी माँ और बहनें ठंडी के मौसम में नमाजें पढ़ना बंद कर देंगी कि ठंडी लग रही है, बच्चा पेशाब कर देता है, बदन नापाक हो जाता है, कपड़े में गंदगी लग जाती है, नमाज कैसे पढ़े? हर हाल में आपको नमाज पढ़ना होगा, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं हो सकती है। मैं 4 हदीस के हवाले से मैं इस वाक़े को जिक्र कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब जन्नत को बनाया तो जन्नत को बनाने के बाद फिर जिब्रील अमीन से कहा, जिब्रील अमीन जाओ मेरी जन्नत का मुआयना करके आओ, देखो कि जन्नत मैंने कैसे बनाया है। जिब्रील अमीन गए, जन्नत को देख करके आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा, कहा मेरी जिब्रील बताओ तूने मेरी जन्नत को किस तरह पाया? कहा अल्लाह तेरी जन्नत बड़ी हसीन है, बड़ी जमील है, बड़ी खूबसूरत है। ऐ अल्लाह तेरा हर कोई बंदा इसमें जाने की ख्वाहिश करेगा। फिर कहेगा फरिश्तों को, है मेरे फरिश्तों जन्नत को परेशानियों से मुसीबतों से घेर दो। जन्नत को परेशानियों से मुसीबतों से घेर दी जाएगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा जिब्रील अमीन को हुक्म देगा कि मेरे जिब्रील जाओ तुम दोबारा मेरी जन्नत का मुआयना करके आओ। जिब्रील अमीन जाएंगे, दोबारा जन्नत का मुआयना करके आएंगे। अल्लाह पूछेगा मेरे जिब्रील बताओ दोबारा तूने मेरी जन्नत को किस हाल में पाया?
जिब्रील अमीन कहेंगे, अल्लाह तेरी जन्नत तो परेशानियों से, मुसीबतों से घेर दी गई है, अब तेरा कोई बंदा इसमें जल्दी नहीं जा सकेगा। वो परेशानी मुसीबत क्या है? आइए मेरे दोस्तों, मैं पेश करता हूँ। वो परेशानी मुसीबत ये है, ये ठंडी का मौसम जो आया हुआ है, इस कड़ाके की सर्दी के मौसम में अगर हम और आप अल्लाह की सदा को सुन करके, फजर की अजान हो रही है, अपने गर्म बिस्तर को उठा करके अपने ऊपर से फेंक दिया, अपने नरम गुदार बिस्तर को छोड़ करके इस ठंडी के मौसम में, कड़ाके की सर्दी में दांत कटकटाते हुए अल्लाह की इबादत करने के लिए जब बंदा या बंदी उठती है, तो परवरदिगार आलम की इबादत के लिए जब वजू बनाते हैं, हाथों में ठंडी लगनी शुरू हो जाती है, दांतों से दांत टकराने लगते हैं, बदन के अंदर भी ठंडी लगने लगती है। इन सारी मुसीबतों परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए वो मस्जिद के अंदर आता है, जमात से नमाज अदा करता है, अल्लाह अकबर के सदा बुलंद करके, नियत सीने पे बात करके परवरदिगार आलम के सामने इबादत करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही परेशानी मुसीबत बर्दाश्त करने वाले बंदों और बंदियों के लिए जन्नत को आसान कर देगा। और जो लोग इस मुसीबत और परेशानी को बल्कि अपने आप को आराम समझते हुए अगर इस तरह का काम नहीं करेंगे, तो यकीन जानिए उनके लिए दुश्वारी ही दुश्वारी होगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, जाओ मेरी जहन्नम का मुआयना करके आओ। गए तो कहा, अल्लाह तेरी जहन्नम तो बड़ी रंगीन है, बड़ी रंगीन है, बड़ी रंगीन है, अल्लाह तेरी जहन्नम बड़ी रंगीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, मेरे फरिश्तों मेरी जहन्नम को लज्जतों से, ख्वाहिशों से घेर दो, जहन्नम को लज्जतों से, ख्वाहिशों से घेर दो। फिर अल्लाह हुक्म देगा, मेरी जिब्रील जाओ दोबारा मेरी जहन्नम का मुआयना करके आओ। जाएंगे आएंगे वापस, अल्लाह पूछेगा, जिब्रील बताओ तूने मेरी जहन्नम को दोबारा किस हाल में पाया? कहेगा, अल्लाह तेरी जहन्नम तो लज्जतों से, ख्वाहिशों से घेर दी गई है, अब तो तेरा कोई बंदा नहीं बचेगा, इसमें तो तेरा हर कोई बंदा दाखिल हो जाएगा, हर कोई बंदा इसमें चला जाएगा। वो लज्जत और ख्वाहिश क्या है? मेरे नौजवानों, मेरे उम्र दराज और मेरी माँ और बहनें भी सुन ले ध्यान से, वो लज्जत और ख्वाहिश क्या है? आज जो रात भर मोबाइल ले करके, नेट भरा भरा करके आज तुम दुनिया की रंगीनियों में अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हो, वो चारपाई कल क़यामत के दिन गवाही, वो जमीन भी कल क़यामत के दिन गवाही देगी, और आपके जिस्म के आज़ा भी कल क़यामत के दिन गवाही देंगे। अल्लाह पूछेगा, एक एक आज़ा से अल्लाह हिसाब ले लेगा। मेरे दोस्तों, हम और आप बच नहीं पाएंगे अगर हम और आप अल्लाह की सदा को सुनकर, नमाज को छोड़कर, अगर अपने बिस्तर पर लेटे लेटे पूरी रात अगर हम और आप अपने वक्त को बर्बाद कर दिए, दिन में भी सारे वक्त को बर्बाद कर दिए, नमाज के लिए अगर हम और आपने हाजिरी नहीं दी, तो यही सबसे बड़ी लज्जत और ख्वाहिश वाली चीज है कि आप अपने हुक्म के मुताबिक, अपनी लज्जत के मुताबिक, जिस चीज में आपका दिल चाहता था आपने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आपको जो अच्छा लगा उसमें बढ़ चढ़ के आपने कदम उठाया। इन तमाम चीजों को अगर आपने अपनाया और नमाज को तरक कर दिया, नमाज को छोड़ दिया, नमाज से कोई परवाह नहीं किया, तो यकीन जानिए हम और आपको जहन्नम में जाना ही जाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, इस वजह से हम और आप इस कड़ाके की सर्दी में, सर्दी को ना बर्दाश्त करते हुए, बल्कि अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करते हुए अल्लाह के सदा को सुन करके मस्जिद की तरफ आए, नमाज पढ़ें, फजर की नमाज जमात से पढ़ें, 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें, तब हमें और आपको जन्नत मिल सकती है, जहन्नम से नजात मिल सकती है। मेरे दोस्तों, आइए एक बात और मैं पेश कर दूं कि आज हम और आप भी नमाज छोड़ देते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अजीज, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, उनके साहबजादे कहीं दूर दराज पढ़ रहे थे। आज हम भी नमाज छोड़ दें, कोई परवाह नहीं, बेटा नमाज पढ़े ना पढ़े, घर की औरतें नमाज पढ़े ना पढ़े, कोई परवाह नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, सब आजाद हैं, सब आजाद हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज के साहबजादे पढ़ रहे थे। एक बार इत्तेफाक से वो बाल कटवाने के लिए सैलून की दुकान पर चले गए, असर की नमाज खत्म हो गई नमाज। वहां के उस्ताद मोहतरम ने उमर बिन अब्दुल अजीज के पास लेटर लिखा, खत लिखा कि आए वक्त के अमीर, आपके साहबजादे ने बाल कटवाने में इतनी ताखीर की कि असर की नमाज चली गई। नसीहत खेज बात बता रहा हूं मेरे दोस्तों, असर की नमाज उन्होंने तरक कर दी बाल कटवाने में। आज होटल पे बैठे बैठे हमारा वक्त गुजर जाता है। कहा कि आपके बेटे ने असर की नमाज छोड़ दी है। उमर बिन अब्दुल अजीज के पास जब वो लेटर पहुंचता है, कासिद लेकर के आता है, तो उमर बिन अब्दुल अजीज जब पढ़ते हैं तो उसके पुष्प पर उसका जवाब लिखते हैं। क्या कहा है? मेरे बेटे के उस्ताद,
ऐ मेरे बेटे के उस्ताद, मैं आपको ये हुक्म देता हूँ और मैं ये दुर्रा इस आदमी के हाथ में देता हूँ, ये कोड़ा इस आदमी के हाथ में देता हूँ, और आप इस कोड़े को लेकर के मेरे बेटे को इतना मार मारिए, इतना मार मारिए कि पूरी जिंदगी उसको याद रहे, कभी फिर दोबारा वो इस तरह की हरकत ना करे। अगर मेरा कोड़ा टूट जाएगा फिर मुझे इतला करना, मैं दोबारा दूसरा कोड़ा लेकर के भेजूंगा, लेकिन आप इतनी मार मारिए कि दोबारा मेरा बेटा असर की नमाज छोड़ने ना पाए, या कोई भी ऐसी नमाज हो वो मेरा बेटा छोड़ने ना पाए। ओ मुसलमानों, अपने आप को नबी की उम्मत कहलाने वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, आज हम और आप अपने आप को कितना नसीहत हासिल करते हैं, अपने औलाद को कितना नसीहत करते हैं, अपने घर की औरतों को कितना नसीहत करते हैं। पढ़े ना पढ़े कोई परवाह नहीं है। आज तो मामला ऐसा है, मुसलमान घराने का जायजा ले लिया जाए, फजर की नमाज के बाद सादो नादिर ऐसा कोई दरवाजा मिल जाए जो सुबह के टाइम में दरवाजा खुल गया हो और वहां से कुरान मुकद्दस की आवाज आ रही हो कि कोई तलावत कर रहा हो। कुरान मुकद्दस की तलावत तो दूर बाद नमाज ही नहीं पढ़ते हैं और ऐसे पड़े रहते हैं, जानवरों की तरह से खा पी करके पड़े रहते हैं। मेरे दोस्तों सुनिए, हदीस सही बुखारी और मुस्लिम के हवाले से मैं हदीस को जिक्र कर रहा हूँ। हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा सोता है रात के वक्त में तो शैतान कहाँ रात गुजारता है? कभी आपने सुना? शैतान हम लोगों के नाक के बसुरे के ऊपर जा करके रात गुजारता है। इन्ना शैतान यबीतु अला खैशुमिही, बेशक शैतान इंसान के नाक के बसुरे पे रात गुजारता है। हम और आप अपने बिस्तर पे लेटते हैं, गद्दे गलीचे पे लेटते हैं, इन शैतान आकर के हम लोगों के, चाहे वो आलिम हो, हाफिज हो, वक्त के अमीर हो, जज हो, कलेक्टर हो, गवर्नर हो, दुनिया के कोई भी अफराद हो, हर एक के नाक के बसुरे पे शैतान रात गुजारता है। फिर इसके बाद 3 गांठ लगा देता है, 3 गांठ लगा देता है। अब तीनों गांठ खुलेगा कैसे? शैतान ने गांठ लगा दिया, 3 गांठ लगाया, अब ये गांठ तीनों खुलेगी कैसे? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खोलने का तरीका क्या है। शैतान ने रात के वक्त में नाक के बसरे पे रात गुजारा और 3 गांठ भी लगा दिया और दोनों कान में पेशाब भी कर दिया, पेशाब भी कर दिया। ये मत समझो कि मौलाना साहब के कान में नहीं पेशाब कर, सबके कान में पेशाब कर देता है। अब कैसे ये मामला हल होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कोई शख्स फजर की अजान को सुन करके या अजान से पहले भी उसके दिल के अंदर खौफ रहा कि मेरी फजर की नमाज ना छूट जाए, वो चौकन्ना रहा, अलार्म सेट कर लिया या कोई ऐसी चीज उसने लगा ली जो उसके जरिए से नींद से बेदार हो गया, तो फिर इसके बाद जब वो उठा तो फौरन अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का नाम लिया, और जब अल्लाह का नाम लिया तो इन हिल्लत उक़दतुन, एक गिरा, एक गांठ खुल गई। देखिए, खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जुबान से अदा कीजिए, गांठ ऑटोमेटिक खुल जाएगी। इन हिल्लत उक़दतुन, पहले गांठ खुल गई। फिर इसके बाद जब उसने वजू बनाना शुरू किया और वजू के दौरान में उसने अपने उंगलियों से कान का मसा किया तो शैतान ने जो पेशाब किया था वो शैतान का किया हुआ पेशाब भी पाक हो गया, साफ हो गया। फिर इसके बाद जब वो जो मुकम्मल कर लिया तो इन हिल्लत उक़दतुन, उसका दूसरा गिरा भी खुल गया, दूसरी गांठ भी खुल गई। फिर इसके बाद जब वो अल्लाह के दरबार में आया, अल्लाह अकबर कह के नियत बांधा, नमाज के लिए खड़ा हुआ तो इन हिल्लत उक़दतुन, उसकी तीसरी गांठ खुल गई। पता चला कि अगर जब तक हम और आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, वजू नहीं करेंगे, अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह का नाम नहीं लेंगे, शैतान का बाधा वो तीनों गांठ हमारे और आपके सर पे बधी रहेगी और वो शैतान का किया हुआ पेशाब हमारे और आपके कान से साफ हरगिज नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, आज जो हम और आप सुबह उठ करके जो नमाजें पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद जाते उनका चेहरा खिला हुआ रहता है, उनके बदन में जर्रा बराबर दर्द का एहसास नहीं होता है। और जो नमाज नहीं पढ़ता है फजर की, जा करके उस मर्द से पूछो, उस औरत से पूछो, वो शैतान की तरह से, चुड़ैल की तरह से उड़ती है। और हर कोई इंसान ये कहता है आज मेरे कमर में दर्द है, मेरा सर दुख रहा है, आज मुझे गुस्सा बहुत लग रहा है, आज ना जाने मुझे क्या हो गया है, आज मेरा दिल नहीं लग रहा है। हाल यही है कि आपने फजर की नमाज को छोड़ दिया है, नमाज को जमात से नहीं पढ़ा है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है, अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ काम आपने किया है। इस वजह से आपके बदन में ये बहुत सारे दर्द पैदा होते चले जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, कम से कम हम और आप नमाज पढ़ें। अगर नमाज पढ़ेंगे तो हमारे आपके घर के अंदर बरकत ही बरकत होगी। एक चीज और बता दो फिर तकरीर को खत्म करो, हमारी माएँ और बहनें भी सुन लें।
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद मुसल्ले पे बैठे बैठे अल्लाह की जिक्र अस्कार में लगी हुई थी। अचानक आग लग गई। खास करके फजर के वक़्त में नींद बहुत आती है। फातिमा ज़हरा नमाज पढ़ लेने के बाद मुसल्ले पे बैठे बैठे अल्लाह के जिक्र अस्कार में लगी हुई थी। आँख लग गई, मुसल्ले पे सो गई। हम लोग भी ऐसा कभी कभी तरीका अपना लेते हैं कि मुसल्ले पे सो जाते हैं। आपने आकर के नसीहत क्या की मेरे दोस्तों, सुन लो। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के फातिमा ज़हरा अपनी लगते जिगर बेटी को जगाया। कहा, ओ मेरी बेटी फातिमा, तुम मुसल्ले पे क्यों लेटी हुई हो, क्यों सोई हुई हो? कहा, अब्बू जान, फजर की नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद बैठी थी, अल्लाह की जिक्र अस्कार में मशगूल थी, आंख लग गई, मैं सो गई। कहा, मेरी बेटी फातिमा सुन ले, ये सुबह का वक्त है, अल्लाह अपने बंदों को रोजी बांटता है। जो बंदा सो जाता है अल्लाह की रोजी से महरूम हो जाता है। ओ मेरी बेटी, कभी ऐसा मत करना। और अपने आप को मुसलमान गर्दानने वालों, अपने घर के अंदर नसीहत करो। हम और आप भी अपने घर के अंदर ये नसीहत करें कि अल्लाह सुबह के वक्त में जो रोजी बांटता है, अगर सोए रहेंगे तो हम और आप अल्लाह की रोजी से मारूम हो जाएंगे। तो हम और आप ऐसा काम अपनाने की कोशिश ना करें, कम से कम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर अमल करने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद बातों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूंगा इस शेर के साथ कि जब सर में हवाएं ताते थी, जब सर में हवाएं ताते थी, सर सब जो शजर उम्मीद का था, और जब सर इसियां चलने लगी, उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह है अब भी खुली, आसारों निशा सब कायम है। अल्लाह के इन्ने के बंदों ने उस राह पे चलना छोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को, हमारी माँ और बहनों को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को 5 वक्त नमाज जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कुरान मुक़द्दस की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर